Hello friends, welcome back to our channel. Subscribe for stocks. So wish you all a happy Independence Day. And आज मैं आपके सामने आया हूँ इंडिपेंडेंस डे के दिन दो बहुत ही बेहतरीन कंपनीज़ लेके, जहाँ पे कि मिस्टर मोदी इज़ ऑल्सो रियली बुलिश अबाउट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत. सो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे. दो कंपनीज़ हैं जिसको मैं कंपेयर करके आपको बताऊँगा कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है और कैसे कर रही है. एंड फर्स्ट कंपनी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. एंड द अदर कंपनी वी विल टॉक अबाउट इज़ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. तो दोनों ही कंपनी जो है डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं और दोनों ही कंपनी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो आज हम देखते हैं कि ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं, किस तरह का इनका सेल्स नंबर्स हैं और कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा. तो हम कंपेयर करते हैं दोनों कंपनीज़ को one by one. Let's talk about HAL first, Hindustan Aeronautics Limited. They are basically engaged in defense production. अगर आप इसका मार्केट कैप भी देखेंगे तो इट इज़ 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है. बुक वैल्यू 396, जबकि करंट प्राइस चल रहा है 1294 रुपीज़. तो अगर प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक 3.26 की आ रही है. इसी तरह से भारत डायनेमिक्स के बारे में बात करें तो भारत डायनेमिक्स भी एक डिफेंस रिलेटेड कंपनी है एंड दी मैन्युफैक्चर्स अंडर वाटर गाइडेड वेपन सिस्टम्स. जैसे मार्केट कैप मैंने HAL का बताया था 42,000 करोड़ का, यहाँ पे मार्केट कैप है 8,000 करोड़ का. बुक वैल्यू है 131, जबकि प्राइस है 455 रुपीज़. तो बुक वैल्यू क्या होगी इसकी, प्राइस टू बुक क्या होगी 3.47. इसका HAL का प्राइस टू बुक थी 3.26, इसका प्राइस टू बुक है 3.47. अब हम बात करते हैं ROCE और ROE की. तो ROCE HAL की है 29.74 एंड ROE है 22.24. तो विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर बोथ ROCE एंड ROE एज वेल इन HAL. भारत डायनेमिक्स में देखते हैं तो ROCE और भी बढ़िया है 31.60, वेर एज HAL में मैंने आपको बताया था 29.74. उससे भी अच्छी इनकी ROCE है. ROE की बात करें तो ROE मैंने आपको उसकी HAL की बताई थी 22.24. यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.78. स्टॉक का पी 15.60, HAL का स्टॉक का पी 15.36. तो बहुत ही नेक टू नेक कंपैरिजन है दोनों का ही. इंडस्ट्री की पी 13.88 है, स्टॉक की पी 15.36 HAL की है, भारत डायनेमिक्स की 15.60 की है. तो दोनों ही इंडस्ट्री के पी मल्टीपल्स के आसपास ही कामकाज कर रही हैं. सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं. लास्ट 3 इयर्स भारत डायनेमिक्स की सेल्स ग्रोथ बहुत ग्रेट नहीं रही है, इनफैक्ट माइनस में रही है एंड दैट इज़ रेड फ्लैग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. HAL की अगर हम लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो अराउंड 6% के आसपास रही है. बट आई थिंक इन टाइम्स टू कम दिस नंबर विल इंक्रीज़ क्वाइट सिग्निफिकेंटली बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है डिफेंस के ऊपर. अब हम और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनकी डिविडेंड यील्ड कैसी है. तो डिविडेंड यील्ड है 2.57 HAL की, वेर एज भारत डायनेमिक्स की डिविडेंड यील्ड है 1.37. तो डिविडेंड यील्ड के मामले में HAL इज़ बेटर देन BDL. अब हम देखते हैं इसका अगर हम बात करते हैं इसका ऑफ 52 हाई कितना चल रहा है. ऑफ 52 हाई BDL का है 0.94. तो मतलब ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही है. 52 वीक हाई का 481 था, अभी 455 चल रहा है. HAL का जो ऑफ 52 हाई है 0.91, तो इसका 1423 था, अभी 1294 चल रहा है. दोनों ही बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस. अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डेट टू इक्विटी की बात करते हैं. तो अगर हम भारत डायनेमिक्स की बात करते हैं, डेट टू इक्विटी 0 है. दिस इज़ डेट फ्री कंपनी. वेरेज HAL की बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी है 0.44, विच इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर. अच्छा है, डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो उस हिसाब से HAL इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर डेट नंबर्स. अब हम बात करते हैं इनकी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ के बारे में. तो HAL की क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो हो रही है इसमें दिसंबर से मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप इसमें आपने देखा होगा कि 4,456 करोड़ था दिसंबर 2019 में सेल्स नंबर, जो कि अब बढ़ के हो गया 10,323 करोड़. तो ये कितना टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हो गया 2.31 टाइम्स.
अब हम बात करते हैं भारत डायनेमिक्स के बारे में, सेल्स ग्रोथ को देखते हैं। तो सेल्स ग्रोथ अगर हम क्वार्टरली देखते हैं तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो 509 करोड़ का था दिसंबर 2019 क्वार्टर में, वो बढ़ के हो गया 1435 करोड़। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका सेल्स नंबर बढ़ गया है। तो जो इसका रेड फ्लैग था भारत डायनेमिक्स का, जो मैंने आपको बताया था सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, अब ये सेल्स ग्रोथ आनी दिख रही होगी आपको कि 509 करोड़ से सीधा 1435 करोड़ से पहुंच गई है। अब हम HAL में चलते हैं फिर से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें दिख रहा है 874 करोड़ था दिसंबर 2019 में, विच इज़ नाउ 2500 करोड़ एज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अगेन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो 2.86 टाइम्स हो गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। आप भारत डायनेमिक्स का देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 करोड़ था दिसंबर में, वो अब बढ़ के हो गया 405 करोड़, विच इज़ ए फिनोमिनल जंप, विच इज़ अराउंड 7.64 टाइम्स ऑफ देयर लास्ट क्वार्टर नंबर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज भारत डायनेमिक्स बहुत आगे निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू HAL। आगे चलते हैं। HAL में हम लोग अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट Q1Q देखते हैं तो 461 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 1251 करोड़ हो गया है मार्च में, विच इज़ 2.71 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट विच दे अर्नड इन दिसंबर क्वार्टर। भारत डायनेमिक्स का देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 53 करोड़ था दिसंबर में, जो कि अब बढ़ के 310 करोड़ हो गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी नेट प्रॉफिट जंप जो भारत डायनेमिक्स को मिला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट दुगना नेट प्रॉफिट आप देख पाएंगे एज़ कम्पेयर टू HAL। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगर हम इनकी बैलेंस शीट के बारे में बात करें, हम इसकी बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बोरोइंग्स देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था भारत डायनेमिक्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर सितंबर 2019 क्वार्टर का आप देखेंगे तो 9 करोड़ का सिर्फ डेट था इनके ऊपर, 9 करोड़ का। जबकि HAL का अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट तो इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ ही रही हैं। एंड आज की तारीख में मार्च 2020 में अगर हम देखते हैं तो 5775 करोड़ का इनके ऊपर डेट है। एक चीज़ और मैं बता दूं, 5775 करोड़ इज़ नॉट दैट अ ग्रेट नंबर, बिकॉज आपको अगर डेट इक्विटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इट इज़ अंडर कंट्रोल। एंड सेकेंडली इट इज़ अ वेरी कैपेक्स हैवी बिजनेस फॉर बोथ द कंपनीज, सो बी इट भारत डायनेमिक्स और बी इट HAL। तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम विद द सेम काइंड ऑफ फंडामेंटल्स, भारत डायनेमिक्स डेफिनेटली हैव अ अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल्स, क्योंकि डेट नहीं है, कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी दे रही है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखेंगे मार्च 2019 का नंबर है ये, विच इज़ -7459 करोड़, और नेट कैश फ्लो कितना है 85 करोड़ माइनस में है। यहाँ पे अगर हम भारत डायनेमिक्स का देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 84 करोड़ प्लस में है मार्च 2019 में, एंड नेट कैश फ्लो -15 करोड़। तो नेट कैश फ्लो नहीं आ रहा है, दैट्स ट्रू, बट एट द सेम टाइम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर भी है, कैश जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि आप मार्च 18 और मार्च 17 में देखेंगे तो नेगेटिव में था ये नंबर भी। अब हम इसकी थोड़ी सी और बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम बात करेंगे HAL की, तो HAL का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रमोटर, मतलब कि प्रमोटर कौन है इसमें, प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है, विच इज़ 89.97, ऑलमोस्ट 90% जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर्स हैं वो तो गवर्नमेंट के पास ही हैं। FIIs के पास मार्च से जून में क्वार्टर में बहुत मामूली सा इजाफा हुआ है, FIIs ने कुछ शेयर्स लिए हैं इसमें। DIIs ने अगर देखेंगे तो इन्होंने अपना कम किया है शेयर्स, और पब्लिक के पास तो शेयर्स ही नहीं है, 1.26 से 1.33% अभी पब्लिक के पास है। अब हम बात करें इसमें भी, अगर DIIs का भी देखें तो DIIs के पास में सबसे बड़ा जो होल्डिंग है वो है LIC के पास 7%, वो कंसिस्टेंटली इन्होंने 7% मेंटेन की हुई है। अब हम भारत डायनेमिक्स के थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% था, यहाँ पे प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है 87.75%, विच इज़ कंपेरेबल विद HAL।
FIS की बात करें तो FIS की कांस्टेंट है 0.04%। DIS की बात करें तो 7.47 था, 7.49 हो गया है जून क्वार्टर में, थोड़ा सा DIS ने ऐड किया है इसमें। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक का 4.74 था, 4.72 हो गया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक से निकल के ये DIS के पास जा रहा है जो शेयर्स हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि DIS अगर बुलिश हैं, FIS अगर बुलिश है किसी शेयर पे, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ ग्रेट स्टोरी। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी ये बताया था कि रिटेलर्स क्या है वो हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे HDFC AMC ने अपने RIL को के 75 लाख शेयर्स बेचे हैं, जबकि आज की तारीख में रिटेलर्स RIL को ख़रीदने के लिए उत्सुक हैं कि मैं किसी भी भाव पे मैं RIL ख़रीद लूँ। तो ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी DIS FIS होते हैं वो सभी लोग सोच समझ के पहले एंट्री करते हैं, जब वो निकल रहे होते हैं तो हम रिटेलर्स उस शेयर में एंटर करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये कम हो रहा है और यहाँ बढ़ रहा है तो विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन एज फार एज आई गो। आई विल रीड इट एज ए पॉजिटिव सिग्नल। और इस दोनों कंपनीज़ को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, दोनों ही कंपनी अच्छी हैं, दोनों ही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल पे भी बात करते हैं। फंडामेंटल हमने इन दोनों का कंपैरिजन देख लिया है, लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्निकल्स ऑल्सो। HAL का मैंने ये चार्ट लगाया है, डेली चार्ट है ये। डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में चलता आ रहा है। तो यहाँ पे इसने, मेरे को लगता है अगर कल की या मंडे की थोड़ी सी भी रेड कैंडल बनी या नीचे बना तो ये इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, बहुत पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार बनेगा और थोड़ा ये नीचे आ सकता है, जो कि जिसका कि अगर हम देखते हैं कि 1300 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि HAL में स्लोली एंड स्टीडीली SIP के थ्रू इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। कंपनी बहुत बेहतरीन है। RSI देखेंगे तो भी RSI भी आपको शो करेगी कि ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच चुका है। 82.71 इसका RSI नंबर है। तो आप इसमें थोड़ा वेट करिए, मंडे को ज़बरदस्ती उछल के ना इसको लीजिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आएगा, थोड़ा सा कूल डाउन होगा और उस टाइम पे ये इसको लेने वाला शेयर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से कुछ 1050 1100 की रेंज में मिलता है, तो इट विल बी ए बेस्ट बाय एंड देन इसको लेके छोड़ दीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड BDL ऑल्सो। तो भारत डायनेमिक्स का मैंने ये चार्ट लगाया है डेली का, फिर से इसमें भी एक वही चीज़ शो कर रहा है, सेम पैटर्न है, दोनों का अप ट्रेंड में चलते आ रहे हैं। यहाँ पे दो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं मेरे को। पहला ये पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप पे बंद हुआ है। अगर कल या मंडे की रेड कैंडल बनती है या बेरिश कैंडल बनती है तो इसमें थोड़ा सा नीचे ये आ सकता है, कूल डाउन हो सकता है और 350 से लेके ये मेरे को लगता है 380 के बीच में बहुत बढ़िया बाई है। हाँ, अगर ये ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल बनती है और इसको निकाल देता है, ये इसको एग्जैक्टली 455 के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर ये लेने वाला होगा, क्योंकि ये अभी ये रेजिस्टेंस पे बैठा है एकदम, क्योंकि डबल टॉप भी बन रहा है और जैसे मैंने आपको बताया था इसमें इवनिंग स्टार वाला जो पैटर्न है वो भी इसमें इमर्ज हो रहा है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो ऑब्वियसली जहाँ भी वो इसको काटेगा लो को, वहाँ पे आप जो ट्रेडर्स हैं वो सेल करेंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक एट अराउंड 380, 350, 380, 390, जिसको जैसा भाव मिल जाए मेरे ख्याल से दैट विल बी ए बेस्ट बाय। So this is what I wanted to share it with all of you. I think इंडिपेंडेंस डे के दिन ये दोनों ही बेहतरीन कंपनीज़ हैं, बट इफ़ इन केस यू आस्क मी तो आई वुड गो विद BDL बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स विच आई शेयर्ड इट विद यू। बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी मिल रही है आपको एंड इसको लेके भूल जाने वाली कंपनी है ये। तो दिस इज़ इट। इन केस you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Do encourage my work by giving me a thumbs up, and we'll see you in the next video. Thank you so much.